यार तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना भाई कि मैं रोज मंदिर जाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, घंटियां बजाऊंगा, फास्ट रखूंगा, रिचुअल्स फॉलो करूंगा, धूप बत्ती अगरबत्ती जो जो पंडित जी कहेंगे वो मैं सब करूंगा, और जब मैं कंसिस्टेंसी करता रहूंगा 1 महीना 2 महीना, तो भगवान खुश होंगे, मुझे वो सब कुछ देंगे जो मुझे चाहिए। तो भाई तुम्हारी ना गलतफहमी है। ठीक है, ये ब्रह्मांड और भगवान ना इस हिसाब से नहीं चलते हैं कि कौन किस ढंग से मांग रहा है, या कौन मेरे लिए कितनी वर्शिप कर रहा है। ठीक है, ये सब सारा जो फंडा है ना, ये सब वाइब्रेशंस का है, फ्रीक्वेंसी का है। जब तक तुम्हारी बॉडी और माइंड आपस में अलाइन नहीं होंगे, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस इंक्रीज नहीं होगी, ना तुम्हें भगवान कुछ देगा ना ब्रह्मांड। ठीक है, मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो पूरे हफ्ते पूजा पाठ करते हैं और फिर वीकेंड पे जाके अल्कोहल और स्मोकिंग एंड ऑल। भाई ये चीज़ें ना तुम्हारी वाइब्रेशंस डाउन करता है, और जब वाइब्रेशंस डाउन होंगी तो यूनिवर्स, भगवान तुम्हें नहीं सुन पाएगा। ठीक है, तो रिचुअल्स एक अलग चीज़ है। सबसे पहले आपकी हैबिट्स है, आपकी बॉडी है। माइंड को छोड़ो, तुम अपनी बॉडी पे ध्यान दे लो। गिल्ट, फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें तुम्हारे अंदर भरी हुई हैं, तो वाइब्रेशंस डाउन करता है, तुम ऊपर नहीं उठ पाओगे। ठीक है, फिर तुम्हें लगेगा कि तुम अनलकी हो। तुम कोई अनलकी नहीं हो, तुम बस अनअलाइंड हो। ठीक है, लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, कुछ अच्छा नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारे थॉट्स, एक्शन और इनर वैल्यूज मैच नहीं होते हैं ना, तो लाइफ हमेशा कंफ्यूजन पैदा करती है। तुम्हें हमेशा स्ट्रगल ही स्ट्रगल दिखाई देता है। तुम शांति चाहते हो, लेकिन तुम्हारी डेली की जो आदतें हैं ना भाई, वो तुम्हें केवल कंफ्यूज कर रही हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तुम एबेंडेंस चाहते हो, लेकिन तुम्हारी जो एनर्जी है ना, वो फियर और डाउट में ना अटकी हुई है। यूनिवर्स तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा है, वो भी वेट ही कर रहा है कि तुम कब उसकी फ्रीक्वेंसी पे उतरोगे, ताकि वो तुमसे अलाइन हो और फिर तुम्हें वो सब कुछ दे जो तुम चाहते हो। संत कबीर ने कहा था, भीतर बाजे बीना, सुन सके तो सुन। डिवाइन म्यूजिक ना तुम्हारे अंदर ही है, सुन सकते हो तो सुन लो। तुम्हारी सांसों में ही है, तुम्हारी ब्रेथ में ही सारी पावर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर ज़्यादा लोग सुन ही नहीं पाते, क्योंकि वो अपनी ट्यून से बाहर होते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि संत ना कभी भी लक के भरोसे नहीं बैठे। उनको पता था ये मेरा भगवान है, ये मेरी सांसें हैं, इंटरकनेक्टेड है, मैं इसको अपने आप पालूंगा। छोटा सा स्टार्ट कर लो यार, 5 मिनट सुबह उठ के चुप बैठ जाओ, सांस लो और ऑब्जर्व करो। बहुत होते हैं 5 मिनट। सिर्फ वही बोलो जो वैल्यू या सच्चाई ऐड करे। ऐसे एक्शंस अवॉइड करो जो गिल्ट या इनर नॉइज पैदा करे तुम्हारे अंदर। ये कोई रिचुअल्स नहीं बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये इनर इंजीनियरिंग है। ये सारे तरीके हैं तुम्हारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हाई करने के। जब तुम्हारा अंदर साफ होता है ना, तो बाहर का रिजल्ट अपने आप फ्लो करता है। इसलिए किस्मत को ब्लेम करना बंद कर दो, अपने आप पे ध्यान दो, अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे। अलाइन हो जाएंगे तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी स्पीच और तुम्हारे एक्शन, तो देखना ब्रह्मांड, भगवान तुम्हें जो चाहिए वो बहुत छोटा लगेगा। पूरी फेट बदल जाएगी तुम्हारी।